अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है और इंडिया का दूसरा चेहरा। ये आज की वीडियो में आप देखें कि किस तनासब के साथ वहाँ पर रेप किया जाता है और हर 18 मिनट के बाद एक खातून, एक महिलाएँ जिन्हें आप वो कहते हैं ख़वातीन, औरतें हिंदी में महिलाएँ कहते हैं, उधर वहाँ पर रेप होता है। उसमें टूरिस्ट के हवाले से तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से टूरिस्ट गाइड पेश की गई है, वो जारी करनी पड़ती है उन्हें, और वो कहते हैं कि जी हमें जो ख़तरात और जो घंटी मिल रही है, घंटी सुनाई दे रही है हिंदुस्तान से, कि जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं कि टूरिस्ट जब ख़वातीन फ़ीमेल मुकामी तो वैसे ही घरों से निकलते हुए रात को डरती हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली में भी आपने देखा था एक दफ़ा बस में, आज से गुज़श्ता चंद साल पहले, कि वो अपनी बहन भाई के साथ थी तो उसको वहाँ पर गैंग रेप हुआ था, फिर गैंग रेप किया गया। फिर उसके बाद टूरिस्ट जब जाते हैं तो टूरिस्ट ख़वातीन फ़ीमेल जो हैं वो चाहे मर्दों के साथ हो, मर्द को किडनैप कर लिया जाता है और ख़ातून के साथ रेप होता है, गैंग रेप किया जाता है। ये इस कदर उनकी जो अखलाकी कदरें, इंडिया का जो चेहरा है, जो दूसरा चेहरा है, दी अदर साइड, बहुत ज़्यादा बदसूरत और बदनुमा दाग की तरह है। और ये ना सिर्फ उस मुल्क की बात, उन लोगों के मुआशरे की तनज़्ज़ुली की बात नहीं है, बात हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में उसकी जो साख की बात है। बुरी तरह हिंदुस्तान अपनी अखलाकी कदरें खो रहा है और यही वजह, इखलाक नाम की चीज़, तो क्या वो डेमोक्रेसी बड़ी बात करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, तो सेकुलर तो खैर वो अब किताबों में वो अपने पढ़ाते हैं, यकीनी तौर पर बोर्ड में अपनी टेक्स्ट बुकों में पढ़ाते होंगे। तो ये तो अभी जो सूरत हाल चल निकली है ये इस कदर गंभीर है कि लोग अब यूरोपीय ममालिक हों या बशमूल अमेरिका, वो ख़ुद बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी सूरत टूरिस्ट जो है वो ज़रा एहतियात और मुहतात रहें, वहाँ ना जाएं। पाकिस्तान चले, बेशक अफ़गानिस्तान चले जाएं या उसके दीगर जो और एशियाई ममालिक है वहाँ चले जाएं सैर व सियाहत के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ना जाएं क्योंकि हिंदुस्तान इज़ नॉट अ सेफ़र फॉर टूरिस्ट। तो ये वो सूरत हाल है। पहले वो जो मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहने के लिए सुबह शाम उनका एक प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है, फिर पाकिस्तान के बारे में दरअंदाजी की बातें करते हैं। पाकिस्तान खुद विक्टिम है, पाकिस्तान ने 90,000 मोर देन शहादतें इस मामले में शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। उसके बाद पाकिस्तान का 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा और मामलात हैं। और ये सब कुछ, इसके पीछे बहुत सारी कारस्तानियाँ इंडिया की खुद हैं, इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दे दी है, इंडिया में अकेले ट्रैवल करने वाली औरतें सेफ नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की क्लियर एडवाइजरी है, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। सोच लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व गुरु बनने का दावा, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज को अपनी महिला नागरिकों को वार्न करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इमेज का इशू है? नहीं, ये हमारे सिस्टम की सड़ी हुई आत्मा है। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक इंडिया महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है। यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में जो बोला गया है वो कोई दुश्मनी नहीं, एक खुला चिट्ठा है इंडिया की जमीनी हकीकत का। लेकिन ये तमाचा किस पर है? मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर। इस स्लोगन के पीछे करोड़ों खर्च किए, 80% पैसे सिर्फ टीवी और प्रिंट एड्स पर उड़ा दिए। रियल ग्राउंड पर ना सेफ्टी बढ़ी न जस्टिस मिला। एनसीआरबी का डेटा बताता है 2014 से लेकर 2022 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध 30% से ज्यादा बढ़े हैं। सिर्फ 2022 में 4,45,000 केस दर्ज हुए, यानी करीब हर रोज 90 केसेस। जब खुद बीजेपी के एमपी, एमएलए और कई नेता सेक्सुअल क्राइम में फंसे हों तो क्या इमेज बिल्डिंग या मीडिया कैंपेन किसी का सच ढक सकती है? बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग खुला घूम रहे हैं जबकि उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार्जेस हैं। इंडिया इज नाउ रैंक्ड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। India has been ranked the most dangerous place in the world for women, according to a new poll by the Thomson Reuters Foundation that's ranked India. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक 40% से ज्यादा महिलाएं खुद के शहर या एरिया में रात को बाहर निकलने से डरती हैं। बीजेपी के रैली हुए मोदी का पोडियम, पोस्टर पर बड़े शब्दों में नारी शक्ति लिख दिया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। 2024 की एडीआर रिपोर्ट खुद प्रूफ है, बीजेपी के 54 सिटिंग एमपीज और एमएलएज रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और औरतों के खिलाफ क्राइम में फंसे हुए हैं। She's been gang raped by 7 men during her trip. This incident happened in the state of Jharkhand. Now, this is not the first such incident in the country. Chances are it won't be the last. Every 18 minutes, a woman is raped in India. This is data from the government of India. हर स्टेट में बीजेपी के दर्जनों नेता, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, जिला पंचायत हैरेसमेंट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसे हुए हैं। जब तक बीजेपी खुद अपने घर का कचरा साफ नहीं करेगी, बेटी बचाओ की क्रेडिबिलिटी जीरो ही रहेगी। अमेरिका ने
हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका भी शामिल है उसे ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना पड़ी कि सोमालिया चले जाओ, सूडान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, लेकिन नहीं जाना तो भारत नहीं जाना, क्योंकि वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ पर टूरिस्ट के साथ स्कैम्स होते हैं, वहाँ पर फीमेल टूरिस्ट का रेप होता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, लूटा जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके महान लीडर, जिसकी तस्वीर आपने बैकग्राउंड में लगी देख रहे होंगे, उसने एक बात कही थी और उस बात को बड़ा सीरियस ले लिया था भारत की आवाम ने, और मजबूरन फिर अमेरिका समेत दुनिया के बड़े ममालिक को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना पड़ी थी। क्या कहा था उसने, जरा एक बार ये सुन लीजिए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब जब लीडर ये कुछ कहेगा तो फिर अवाम, और नरेंद्र मोदी जैसा विश्व गुरु जो कि पूरी दुनिया पर असर रखता है, वो अगर उनको कोई बात कहे और उसके अंधभक्त न माने तो अंधभक्तों ने दिवाली होली देखने वालों को भी नहीं छोड़ा, टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर काम करने के लिए आने वालों को भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि अपनी ख़वातीन को भी नहीं छोड़ते, तो फिर बाहर वाली गोरी ख़वातीन या अंग्रेज़ों को वो किस तरह छोड़ेंगे? बहरहाल क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर दुनिया में, किस तरह जग हंसाई हो रही है नरेंद्र मोदी की वजह से या फिर भारत के इन उबाशों की वजह से भारत की, इस वीडियो में वही सब कुछ देखें। अमेरिका ने ऑफिशियली वार्निंग दे दी है, इंडिया में अकेले ट्रैवल करने वाली औरतें सेफ नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की क्लियर एडवाइजरी है, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। Violent incidents, including sexual assaults, have occurred at tourist sites and other public areas. यूएस ने अपने सिटीजन्स को कह दिया है, do not travel alone, especially if you are a woman. सोच लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व गुरु बनने का दावा, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज को अपनी महिला नागरिकों को वार्न करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इमेज का इशू है? नहीं, ये हमारे सिस्टम की सड़ी हुई आत्मा है। एनसीआरबी का डेटा बताता है 2014 से लेकर 2022 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध 30% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2022 में 4,45,000 केस दर्ज हुए, जिसमें से 31,516 रेप के मामले, यानी करीब हर रोज़ 90 केसेस। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये रिपोर्टेड केस की बात हो रही है, और आपको पता है इन मामलों में 10 में से सिर्फ एक केस रिपोर्ट होता है। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक इंडिया महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है। यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में जो बोला गया है वो कोई दुश्मनी नहीं, एक खुला चिट्ठा है इंडिया की ज़मीनी हकीकत का। लेकिन ये तमाचा किस पर है? मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर। इस स्लोगन के पीछे करोड़ों खर्च किए, 80% पैसे सिर्फ टीवी और प्रिंट एड्स पर उड़ा दिए। रियल ग्राउंड पर न सेफ्टी बढ़ी न जस्टिस मिला। जब खुद बीजेपी के एमपी, एमएलए और कई नेता सेक्सुअल क्राइम में फंसे हों, तो क्या इमेज बिल्डिंग या मीडिया कैंपेन किसी का सच ढक सकती है? जिससे रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने, हमें आवीने कायदो बदल्यो અને આવા પાપીને ફાંસીના માછડે જ લટકાવવાનો। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे यूएस एडवाइजरी ने पूरी दुनिया के सामने हमारी सरकार की नाक कटवा दी, कैसे बेटी बचाओ की हकीकत सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्केटिंग स्टंट बन के रह गई, और कैसे खुद बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग खुला घूम रहे हैं, जबकि उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार्जेस हैं। ये सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत, सरकारी ईमानदारी और सिस्टम की हकीकत का सर्टिफिकेट है। आखिर में मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, जब हर पावरफुल नेता खुद को लॉ के ऊपर समझता है, तो एक औरत को इंसाफ कहां से मिलेगा? चलिए डिटेल में देखते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2025 की एडवाइजरी ने असल में क्या एक्सपोज किया। एडवाइजरी की सीधी बात, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। Violent crimes such as sexual assault have occurred at tourist sites and in other locations. और औरतों को डायरेक्ट वार्निंग, do not travel alone, especially if you are a woman। अब ये रूटीन अपडेट नहीं है, ये एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट थी। रॉयटर्स की जून 2025 की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, इंडियाज रिस्क फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर्स रिमेन्स वेरी हाई। यूएस पुट्स इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर कैटेगरी फॉर वुमेन सेफ्टी। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने अपने ग्लोबल पोल में डिक्लेयर किया, इंडिया इज नाउ रैंक्ड the world's most dangerous country for women. India has been ranked the most dangerous place in the world
are for women, according to a new poll by the Thomson Reuters Foundation that's ranked India ahead of countries like Afghanistan, Syria, Saudi Arabia and Somalia. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वुमेन एंड पीस सिक्योरिटी इंडेक्स पीसी लाइन की तरफ इशारा करती है। 2017 में इंडिया की रैंकिंग 133 थी, जो 2023 में 128 है। रिपोर्ट में लिखा है, इंडियाज लो रैंकिंग इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक 40% से ज्यादा महिलाएं खुद के शहर या एरिया में रात को बाहर निकलने से डरती हैं। ये क्राइम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब जगह फैला है। She'd been gang raped by 7 men during her trip. This incident happened in the state of Jharkhand. Now this is not the first such incident in the country. ये वो इंसिडेंट है जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें बिहार में आया था एक कपल जो कि पूरी दुनिया को देखता देखता इंडिया पहुंचा था और फिर वहाँ से उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि पहली ही रात जब वो एक जगह पर ठीक किया उन्होंने तो लड़के को बांधकर औरत के साथ गैंग रेप। Incident in the country. Chances are it won't be the last. Every 18 minutes, a woman is raped in India. This is data from the government of India. And this incident has sparked a fierce debate on social media about women's safety and women tourists. 2024 में फॉरेनर्स पर अटैक्स का डेटा भी इंटरनेशनल हेडलाइंस बना था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 2023 की पीरियोडिक रिव्यू ने भी यही रेज किया था कि women's safety remains a major human rights concern in India, with increasing cases of sexual violence and poor redressal mechanism. आज जब ग्लोबल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डेटा और इंटरनेशनल मीडिया सब एक ही रियलिटी दिखाते हैं, तो कोई भी पीआर कैंपेन, स्पीच या स्लोगन यूएस एडवाइजरी की बेइज्जती को नहीं छुपा सकता। यही है मोदी सरकार का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सिस्टम की नाकामी खुद वर्ल्ड के सामने कोटेड है। बीजेपी की रैली हो या मोदी का पोडियम, पोस्टर पर बड़े शब्दों में नारी शक्ति लिख दिया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। 2024 की एडीआर रिपोर्ट खुद प्रूफ है, बीजेपी के 54 सिटिंग एमपीज और एमएलएज रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और औरतों के खिलाफ क्राइम में फंसे हुए। सब जो है वो इस गंगा में हाथ धो रहे हैं। 54 जो है वो बीजेपी के हैं सिटिंग एमपीज, 23 कांग्रेस के और टीडीपी पता नहीं कौन सी पार्टी है उसके 17, आम आदमी पार्टी के 13, तृणमूल कांग्रेस जो है उसके 10। यानी हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जितनी उनकी सीटें हैं उतने उनके जो है वो क्राइम हुए हैं। स्लोगन्स तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये पार्टी अपने क्रिमिनल्स को खबर देने में चैंपियन दिखाई पड़ती है। उन्नाव की 17 साल की लड़की के साथ बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर ने रेप किया। विक्टिम की फैमिली ने महीनों तक इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने एफआईआर सिर्फ तब लिखी जब मीडिया ने नेशनल आउटरीच खड़ा कर दिया और कोर्ट ने सरकारी सिस्टम की बैंड बजाई। सेंगर की पावर इतनी थी कि विक्टिम की फैमिली को जेल भेजा गया, उनकी गाड़ी को रोड एक्सीडेंट में उड़ा दिया गया। सब कुछ बीजेपी के नेता के बचाव के लिए। जब तक सबूत कोर्ट में नहीं गए, पार्टी ने सिर्फ सस्पेंड किया। एक्चुअल एक्सपोजर तो तब हुआ जब कन्विक्शन हो गया। बीजेपी के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण सिंह पर टॉप फीमेल रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगाए। महीनों तक सरकार चुप रही, पुलिस एफआईआर लिखने तक को रेडी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद केस लिखा गया। बीजेपी ने इस नेता को पार्टी से नहीं निकाला, सीट पर बिठा दिया। ना ही कोई एक्शन हुआ, ना ही कोई जवाबदेही बनी। उत्तराखंड बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे ने अंकिता भंडारी का रेप और मर्डर किया। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ढील दी और जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पार्टी ने सिर्फ तब एक्शन लिया जब केस वायरल हो गया और आंखों में आंसू आने वाला प्रेशर बना। हर स्टेट में बीजेपी के दर्जनों नेता, एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर, जिला पंचायत हैरेसमेंट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसे हुए हैं। बिहार से कर्नाटक, यूपी से महाराष्ट्र तक। ऐसे में आम महिला का सिस्टम पर विश्वास सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। मैंने आपको कहा था ना कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर कितना सीरियस होकर अमल कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे कि हम आप पर बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।